हेलो दोस्तों, मैं हूं निशांत सिंह, आप कमेंटर्स, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। हम पिछले जस्ट वीडियो में हमने जो भी कम्प्लेक्स नंबर के कुछ फॉर्मूले थे, बहुत सारे फॉर्मूलों को हमने कवर किया था, और सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, जो ज्योमेट्री में कुछ रिजल्ट हैं कम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग, उसमें से कुछ डिस्टेंस को हमने बताया था, इक्वेशन ऑफ लाइन को लिखने दिखाया था, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को हमने बताया था, उनके स्ट्रेट लाइन के स्लोप को निकालने बताया था, परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस कब हम कहेंगे, और उसके साथ एंगल बिटवीन टू लाइंस को निकालने का भी हमने रूल सिखाया था, उनके फॉर्मूला को बताया था। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। और प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि हम कम्प्लेक्स नंबर में कोलिनियर पॉइंट्स कब कहेंगे। मान लेते हैं कि Z1, सबसे पहले हम एक नया पेज लेते हैं, ठीक है, और आपको समझाते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स हम कब कहेंगे। कि मान लेते हैं क्या कोलिनियर पॉइंट्स कब कहेंगे हम एक कम्प्लेक्स नंबर में, कि कोई पॉइंट्स दिए हुए पॉइंट्स कोलिनियर कब है। अगर कोई Z1, Z2 और Z3 अगर कोलिनियर है, अगर कोलिनियर है, इफ अगर कोई कंडीशन आपको सेटिस्फाई, अभी जो भी गिवन कंडीशन देंगे अगर उसको सेटिस्फाई करेगा तब क्या होगा, वो कोलिनियर होगा। तो जैसे जैसे लिखवा रहे हैं आप उसको नोट करते चलिए। तो आप लिखिएगा सबसे पहले Z1, Z2, Z3, फिर Z1 बार, Z2 बार, Z3 बार, 1 1 1। इसका मॉड क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर, यानी अगर इनका डिटर्मिनेंट अगर जीरो के बराबर हो जाए तब क्या कहेंगे, इसे हम कोलिनियर कहेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, कि Z3 में से Z1 को घटाते हैं और Z2 में से Z1 को घटाते हैं, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 अगर इज प्योरली क्या हो, प्योरली रियल हो। क्या हो, ये प्योरली अगर रियल हो जाते हैं, यानी कहने का मतलब इनमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है, तब भी इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं, बताइए, इन्हें हम कोलिनियर कहते हैं। और तीसरा इसी में कंडीशन है कोलिनियर के रिगार्डिंग, ये सब कोलिनियर के रिगार्डिंग कंडीशन। अगर आर्गूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 इक्वल हो जाए आर्गूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1, देखिए कोलिनियर कहने का मतलब Z1 इस तरह होगा, Z2 होगा, Z3 होगा, यानी एक ही पॉइंट में होंगे, तो स्वाभाविक इनके स्लोप और इनके स्लोप क्या होंगे, सेम ही होंगे, यानी इनके tan थीटा क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यही यहाँ से बताया जा रहा है कि इनके अगर आर्गूमेंट Z2 माइनस Z1 और Z3 माइनस Z1 के आर्गूमेंट अगर बराबर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में कहेंगे कि पॉइंट हमारा क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं हम, नेक्स्ट अपने नंबर 8 को समझते हैं। क्या है नंबर 8 हमारा, कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू अ लाइन। क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू अ लाइन। क्या समझेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू अ लाइन। चलिए ये क्या है, ये है, इसमें आपको हम समझाएंगे कि किसी भी मतलब पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से अगर किसी गिवन लाइन पर अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। जैसे मान लेते हैं, एक सेकेंड, और कोई यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर है Z, ठीक है, कोई कम्प्लेक्स नंबर Z है, और यहाँ से हम इस पे क्या करते हैं, इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, तो इस परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होगा, इस परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होगा। तो अगर इस इक्वेशन का ये जो लाइन है, आपको इसका वैल्यू अगर ए जेड बार प्लस ए बार इंटू जेड प्लस बी इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ लाइन अगर ये दिया हो, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ लाइन ये दिया हो, ए जेड बार प्लस ए बार इंटू जेड प्लस बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, समझ लेंगे ये लाइन का इक्वेशन है। जेड बार क्या है, एक्स प्लस आई वाई, सॉरी एक्स माइनस आई वाई, और जेड क्या है, एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। और अगर इस कंडीशन में दिया हो जाए, तो आपका जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगा पी, इसको मानते हैं अगर, तो इसको पी का फॉर्मूला होगा ए इंटू Z1। मान लीजिए ये Z1 कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को इसमें सबसे पहले डालने के लिए सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा आपको। देखिए, आपको जब किसी भी x वाई पॉइंट, x1 y1 पॉइंट से परपेंडिकुलर डालते थे किसी लाइन पे, क्या लाइन था, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो आप क्या करते थे, x1 प्लस वाई1 माइनस 5 अपॉन क्या करते थे, रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस वाई1 स्क्वायर, यही करते थे, x1 स्क्वायर प्लस वाई1 स्क्वायर। या फिर आपको एक सेकेंड, आप क्या करते थे, इस वाले जो आपका पॉइंट था, ये जो इक्वेशन था 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इसको आप क्या करते थे, इसके मैग्नीट्यूड को लेते थे। ये आपका क्या था, फॉर्मूला था कब, आप जब 2D पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, जब 2D पढ़ते थे, 2D के स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला था। और यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ए Z1 प्लस ए बार Z1 प्लस बी अपन क्या कहते हैं, 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए क्या है, मॉड ऑफ ए क्या है बताइए, मॉड ऑफ ए है आपका जो आपका ये जो वैल्यू होगा, कोई आपको कोई पॉइंट दिया होगा, कोई एक पॉइंट दिया होगा, उसका क्या करना है, आपको मॉड डालना है। क्या करना है, मॉड डालना है। ए और ए बार है, उसका मॉड, दोनों का मॉड सेम ही होता है, ए और ए बार का मॉड। तो यहाँ क्या करना है, आपको मॉडलस ए डाल देना है। ए कुछ अगर नंबर दिया होगा, तो उसका यहाँ पे नंबर का स्क्वायर प्लस उसके नंबर का स्क्वायर, मान लीजिए 3 + 2i दिया होगा,
ये जो लाइन होगा इसका इक्वेशन बनाते समय कोई पॉइंट तो दिया होगा ना, यही ये पॉइंट होता है ए, जिसका कुछ वैल्यू देता है आपको 3+2i, इवन कुछ भी वैल्यू दे सकता है, तो वही इस पॉइंट को यहाँ पर डालिएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आप क्वेश्चन बनाएंगे, यहाँ पे आपको रिवीजन करवाया जा रहा है, तो आप इसको याद कर लीजिए, इस तरह से आप वहाँ पे अप्लाई कीजिएगा अपने एग्जाम में। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है, बताइए नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इक्विलेट सेक्शन फार्मूला। क्या है सेक्शन फार्मूला? सेक्शन फार्मूला में क्या समझते हैं हम कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। सेक्शन फार्मूला होता है जैसे कि कोई दो पॉइंट है, कोई पॉइंट है पी और क्यू, कोई पॉइंट है मान लीजिए पी और क्यू, कोई पी और क्यू पॉइंट है, ठीक है, इसको Z1 और इसको क्या करते हैं Z2 से डिनोट करते हैं। इस पॉइंट को कोई लाइन, अगर इस पॉइंट को कोई लाइन, या फिर आप कह सकते हैं इस पॉइंट को, इस लाइन को अगर हम किसी m/n रेशियो में अगर डिवाइड करते हैं, इस पॉइंट को अगर हम m/n रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये जो आपका, ये जो पॉइंट आपका निकलेगा, उस पॉइंट को हम किस तरह निकालेंगे, ठीक है, उस पॉइंट को किस तरह निकालेंगे। मान लीजिए पॉइंट R होगा, तो इस R को निकालने का तरीका क्या होता है, अगर ये कोई R इंटरनली डिवाइड करता है तो R इक्वल टू होता है, क्या होता है, m/Z2, ये m क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये इस तरह से m/Z2 प्लस क्या होता है n/Z1 अपॉन m+n, ठीक है, ये पॉइंट होता है। अगर कोई एक्सटर्नली डिवाइड करता है, यानी यहाँ P है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, और यहाँ पे क्या है R है, ठीक है, m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, तो इस समय क्या करते हैं, R इक्वल टू m/Z1 माइनस कर देते हैं n/Z2 अपॉन m-n, ठीक है। अब याद कर लीजिए, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, ये क्या होता है, ये होता है सेक्शन फार्मूला, इससे हम सेक्शन फार्मूला निकालते हैं, ठीक है। और वहीं पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दें, अगर कोई आपको कम्प्लेक्स नंबर जिनके वर्टिसेस, या फिर आप एरिया हो, जिस एरिया सॉरी एक ट्रायंगल हो जिनके वर्टिसेस Z1 Z2 Z3 दिए हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या निकालना है, बताइए, उनके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो आप किस तरह निकालिएगा, बताइए, इसको निकालिएगा समेशन ओवर Z2 माइनस Z3 अपॉन 4 इंटू आई Z1 मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट, क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। यहाँ से आप क्या निकलिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को निकालिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ Z1 Z2 Z3 समेशन है, इसका क्या कीजिएगा, आप मॉड कर लीजिएगा, इसका क्या कर लीजिएगा, आप मॉड कर लीजिएगा, ठीक है, इसका मॉड निकालिएगा, तब इसको आप क्या कीजिएगा, एरिया का फॉर्मूला निकालिएगा। तो ये फॉर्मूला जो है आपका एरिया का, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये बस हम इसी तरह बता दिए कि समेशन ओवर Z2 माइनस Z3 Z1 का मॉड का स्क्वायर अपन 4i Z1, ठीक है। तो आपको इसी तरह बता दिए हैं, क्योंकि ये आपको कुछ ज़्यादा खास ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नहीं, तो आपको ये एग्जाम में इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का इतना बड़ा फॉर्मूला लगा के आपको कोई जरूरत नहीं है याद करने का, लेकिन आपको लिख सकते हैं कॉपी में, अगर ध्यान में रहे तो बहुत बढ़िया है, बेहतर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के रिगार्डिंग हमने कुछ कंडीशन बताया था आपको, क्या बताया था, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 इंटू Z1, ठीक है। ये क्या था, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के रिगार्डिंग, तो बोल रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के रिगार्डिंग, एरिया नहीं था, इक्विलेटरल ट्रायंगल के रिगार्डिंग क्या था ये, बताइए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के रिगार्डिंग कुछ कंसेप्ट था, यानी उनके रिलेशन थे कि कब हम अगर इस टाइप से होगा, अगर तीनों बटी से उनको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या कहेंगे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इसी को एक दूसरे तरीके से लिखे, एक दूसरे तरीके से, तो 1/Z1 माइनस Z2 प्लस 1/Z2 माइनस Z3 प्लस 1/Z3 माइनस Z1, देखिए कंसिक्यूटिव है, 1 2 1 2 2 3 3 1, ठीक है, जैसे 1 2 3 1 है तो 1 2 2 3 3 1, ठीक है। इस तरह से आप याद रखते हैं, ये किसके बराबर होता है, इक्वल टू 0 के बराबर हो जाए तो तब भी कहेंगे हम क्या है, ट्रायंगल हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो उसको आप याद कर रखिए, ये सब कंडीशन है, इस सब कंडीशन को आप लिखते चलिए। देखिए एक बार हम बैक कर देते हैं, शायद आप लिख लिए होंगे, वीडियो पॉज जैसे हम बताएं बोलिए लिखने के लिए, आप वीडियो पॉज कीजिए, लिख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा, समझ में तो आ ही गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है कि सेंट्रॉइड। व्हाट इज सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड होता है कि किसी भी ट्रायंगल के पॉइंट पे, इस पॉइंट को, मिडिल पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड करते हैं, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, जहाँ पे मीडियन बाइसेक्टर मिलते हैं, यानी, और इसको यहाँ पे अगर मीडियन डाले, इससे मीडियन डाले, इससे मीडियन डाले, तो इस पॉइंट जो मिलेंगे उस पॉइंट को सेंट्रॉइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए आपको इतना डिफिनेशन नहीं समझना है, आपको क्या काम का चीज़ याद रखना है। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड अगर किसी भी Z1 Z2 Z3 अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया हो, तो उसका सेंट्रॉइड का लिखने का तरीका होता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कर दीजिए अपॉन 3 कर दीजिए, क्या हो गया, उसका सेंट्रॉइड हो गया, ठीक है। और वहीं पे अगर इन सेंटर की बात करें, किसकी बात करें, अगर इन सेंटर की, तो Z1 Z2 Z3 तो रहेगा ही, ठीक है। और आपको ये जो ट्रायंगल हो A B C,
ठीक है, ए बी सी, इसके रिगार्डिंग आपका क्या लेंथ दिया हो, क्या लिया दिया हो, लेंथ दिया हो, तो इससे क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ए हो जाता है, यहाँ बी हो जाता है, यहाँ सी हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, ए हो जाता है, बी हो जाता है, सी हो जाता है। और ए क्या होता है, ए क्या होता है बताइए, ए किसके साथ मल्टीप्लाई है, Z1 के साथ मल्टीप्लाई है। तो ए हो जाता है Z1 को छोड़ के Z2 माइनस Z3 का मॉड। बी क्या होता है, Z2 के साथ मल्टीप्लाई है, ये याद करने के लिए आपको बता रहे हैं। Z2 क्या है, बी के साथ किसका मल्टीप्लीकेशन है, Z2 का, तो Z2 को छोड़ देंगे और किसको लेंगे, Z1 और Z3 को लेंगे, Z3 माइनस Z1। सी क्या है, Z3 के साथ है, तो क्या लेंगे हम बताइए, Z1 माइनस Z2 लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ए बी सी का मॉड हो गया। और इस ए बी सी को यहाँ पे डाल दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, इन सेंटर निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा आपका, इन सेंटर निकल जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं एक्स सेंटर, कि व्हाट इज एक्स सेंटर, एक सेंटर क्या होता है, एक सेंटर को कैसे निकालते हैं। चलिए, एक सेंटर को हम निकालते हैं। एक सेंटर को निकालने का तरीका होता है, किसी भी ट्रायंगल्स के रिगार्डिंग क्या होते हैं, उनके 3 एक सेंटर हो जाते हैं। क्या होता है, 3 एक सेंटर हो जाते हैं, उसके हर एक अलग अलग पॉइंट्स जो होते हैं 3 एक सेंटर होते हैं। कैसे कैसे, I1 I2 और I3 क्या होते हैं, I1 I2 I3 इनके क्या होते हैं, एक सेंटर हो जाते हैं। I1 को लिखने का तरीका होता है माइनस टाइम्स ऑफ ए Z1 प्लस बी इंटू Z2 प्लस सी इंटू Z3 अपॉन क्या हो जाते हैं बताइए, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। देखिए, जो जो माइनस में, ये फार्मूला जस्ट एक सेंटर की तरह है, इन सेंटर की तरह ही है, इन सेंटर की तरह ही है। लेकिन जहाँ जहाँ क्या है, जहाँ जहाँ पहला वाले I1 लिख रहे हैं तो ए वाले के रिगार्डिंग माइनस दे रहे हैं। अगर I2 लिखेंगे तो क्या करेंगे बताइए, बी वाले के रिगार्डिंग माइनस देंगे, बी वाले के जो कोफिशिएंट है उसको माइनस में लिखेंगे, माइनस बी प्लस सी। और I3 की बात करें तो ए इंटू Z1 प्लस बी इंटू Z2 माइनस सी इंटू Z3 अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, क्या है, ए प्लस बी माइनस सी। और जहाँ ए बी सी क्या है, आपको हमने बताया था पिछले में, ए बी सी क्या है, ए के साथ Z1 का मल्टीप्लिकेशन है अगर, तो ए को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं बताइए, Z2 माइनस Z3। ठीक है, उसी तरह बी को लिखते हैं, सी को लिखते हैं, और सब लिखे दिखा चुके हैं। तो यही सब होता है। ठीक है, समझ में आ गया एक सेंटर। तो एक सेंटर से आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ज़्यादा आपको ज़्यादा सेंट्रॉइड से, इन सेंटर से, ये सब सर्कम सेंटर से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको दिखे जाते हैं। तो चलिए सर्कम सेंटर को समझते हैं कि व्हाट इज सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर क्या होते हैं। चलिए सर्कम सेंटर को समझते हैं। सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है, सर्कम सेंटर आपको इसके रिगार्डिंग फार्मूला आपको हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये लेंदी फार्मूला हो जाता है। सर्कम सेंटर आप क्या कीजिए कि एक पॉइंट लीजिए, मिडिल पॉइंट, और यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस अगर इक्वल हो जाए, ओ है, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू, अगर ओ सी सेटिस्फाई करता है, इसको क्या कहेंगे, इसका क्या है, सर्कम सेंटर है। क्या है, सर्कम सेंटर। ठीक है, इसको आप याद रखिए, दूसरा कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा नहीं समझना है। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट किसे समझेंगे, नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे हम ऑर्थो सेंटर को। किसे समझेंगे, ऑर्थो सेंटर को। बताइए ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पढ़ेंगे आप लोग, व्हाट इज ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर होता है कि परपेंडिकुलर डालते हैं, ये क्या है, परपेंडिकुलर डालते हैं, और ये जहाँ मीट करते हैं, यहाँ जब मीट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो देखिए ऑर्थो सेंटर के रिगार्डिंग एक फार्मूला है। देखिए ऑर्थो सेंटर का रिगार्डिंग फार्मूला होता है समेशन ओवर Z1 स्क्वायर Z2 बार माइनस Z3 बार प्लस समेशन ओवर Z1 मॉड स्क्वायर Z2 माइनस Z3 और समेशन ओवर Z1 इंटू Z2 बार माइनस Z1 बार इंटू Z2। और एक समेशन ओवर कहने का मतलब, ये जितने टर्म जो है ना, ये जितने टर्म जो है ये रिपीट करेंगे। कैसे कैसे repeat करेंगे? अगर यहाँ पे 1 है तो 2 है, 3 है, तो इसी तरह अलग अलग होंगे। जैसे Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3, Z3 माइनस Z1, इस टाइप से रिपीट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला लेंदी चला जाता है। ये क्या होता है, ये फार्मूला लेंदी चला जाता है। तो इसके शॉर्ट में आपको एक फार्मूला हम बताएंगे। इसके शॉर्ट में आपको हम बताएंगे कि कैसे हम इसको ऑर्थो सेंटर किसी के हम निकालें, कि कैसे किसी भी, अगर आपको क्वेश्चन में ऑर्थो सेंटर निकालने का कहा दिया जाए तो आप कैसे निकालिएगा। देखिए ऑर्थो सेंटर निकालने का एक सिंपलेस्ट अप्रोच बताएं तो, अगर हम इसको अगर ओ मानते हैं, अगर ओ मानते हैं, तो ये आपका ओ ए का जो स्लोप होगा, ओ ए का स्लोप, ठीक है, और ये क्या है, बी सी का स्लोप। ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है, ओ ए का स्लोप और बी सी का स्लोप क्या होता है, ओ ए इंटू, अगर बी सी का स्लोप इक्वल हो जाए -1 के, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, आपको ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। यानी यहाँ से आप क्या कीजिएगा, ऑर्थो सेंटर ओ को निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये भी एक तरीका हुआ। और दूसरा तरीका, अगर कम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो आपको बताया था कि 2 लाइन परपेंडिकुलर होते हैं, 2 लाइन परपेंडिकुलर होते हैं, उसके रिगार्डिंग हमने आपको एक चीज़ बताया था, एक चीज़ कहने का मतलब एक रिलेशन बताया था। क्या बताया था आपको, कि 2 लाइंस को अगर दो कोई पॉइंट दिए हो या फिर 2 लाइन दिए हो, वो परपेंडिकुलर कब होंगे, जब उनके स्लोप क्या होंगे, उनके स्लोप क्या होंगे, माइनस टाइम्स ऑफ के बराबर होंगे। क्या होंगे, माइनस के बराबर होंगे। जैसे देखिए कोई आपका 2 लाइन है जिसका स्लोप μ1 हो और कम्प्लेक्स नंबर जिसका स्लोप μ1 हो और μ2 हो कम्प्लेक्स स्लोप, अगर ये μ1 क्या हो, इक्वल टाइम हो,
इक्वल हो किसके, माइनस टाइम्स ऑफ म्यू टू के, तो वो क्या कहेंगे, तब हम इस कंडीशन में क्या कहेंगे बताइए, इस कंडीशन में कहेंगे कि इनका स्लो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है ये, परपेंडिकुलर है। या फिर आप कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं हम म्यू वन प्लस म्यू टू इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, म्यू वन प्लस म्यू टू इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और इसको समझे, इसको हम एक और तरीका से बताएं तो आपको जब भी आपको इस तरह से पूछे, क्या इस तरह से आपको ऑर्थो सेंटर पूछे, तो आप एक और फॉर्मूला ला सकते हैं कि आर्गूमेंट ऑफ ओ ए का आर्गूमेंट, आप मान लीजिए इसको Z1 Z2 Z3, इसको Z0 मान लेते हैं, तो Z0 माइनस Z1 अपॉन क्या है, अपॉन क्या है, ये क्या है Z3 माइनस Z2, ये क्या होता है आपका, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, पाई बाई टू, क्या होता है, पाई बाई टू, ठीक है। तो ये भी एक रिलेशन हो सकता है इसके रिगार्डिंग। तो ये सब रिलेशन को आप याद कर लीजिए, इसको आप जैसे जहाँ जहाँ यूज पड़े आप उसको वहाँ वहाँ लगाइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट समझते हैं, ऑर्थो सेंटर हो गया। पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम क्या है, इसका फॉर्मूला जो भी बताया जा रहा है आप इसको नोट करते चलिए ताकि आपको सब चीज़ याद रहे। पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम, तो हम कब कहेंगे किस कंडीशन में कहेंगे कि आपके दिए हुए जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके उनके जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, पैरेललोग्राम को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि Z1 Z2 Z3 एंड Z4 आर क्या है, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, तो हम लिखेंगे इसको Z1 प्लस Z3 इक्वल टू Z2 प्लस Z4। और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि Z1 प्लस Z3, जैसे ये देखिए Z1 Z2 Z3 Z4, और Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस Z4 को अगर इक्वल होते हैं इनके, तो ये क्या होते हैं, ये पैरेललोग्राम होते हैं, ठीक है। और अब हम कब कहेंगे कि स्क्वायर है, कोई Z1 Z2 Z3 वर्टिसेस आपको स्क्वायर हो, तो कब कहेंगे स्क्वायर है, तो Z1 प्लस Z3 इक्वल टू Z2 प्लस Z4, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए, ये स्क्वायर के लिए भी, ये पैरेललोग्राम के लिए, ये स्क्वायर के लिए पहला कंडीशन, ठीक है। स्क्वायर के लिए बहुत सारे कंडीशन होते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है अगर Z1 माइनस Z2 का मॉड इक्वल हो जाए Z2 माइनस Z3 का, इक्वल हो जाए Z3 माइनस Z4 का, इक्वल हो जाए Z4 माइनस Z1 का, ठीक है। अब देखिए आपको ये पॉइंट तो समझ में आया होगा कि Z1 Z2 Z3 रहे, अगर Z4 रहे, तो ये क्या स्क्वायर होंगे, तो ये सब क्या होंगे, बराबर होंगे, ये सब क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये क्या है, इनके डिस्टेंस बता रहे हैं, इनके मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे अगर, तभी क्या कहेंगे उनको, हम क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे, ठीक है। तब उनको क्या कहेंगे, हम स्क्वायर कहेंगे। एक और कंडीशन है यहाँ पे 3, अगर Z1 माइनस Z3 इक्वल टू Z2 माइनस Z4 के मोड अगर बराबर हो जाए तब भी क्या है, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के क्या होते हैं, आपके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, कंडीशन स्क्वायर की ही कंडीशन है। एक और कंडीशन है स्क्वायर के, आप लिख ही लीजिए, शायद ये कहीं आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे इससे। तो Z1 माइनस Z3 अपॉन क्या आएंगे, Z2 माइनस Z4, ये क्या हो जाते हैं, प्योरली, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन को बनाकर निकाला गया है। ये क्या हो जाते हैं, इमेजनरी, प्योरली इमेजनरी कहने का मतलब इनके पास रियल पार्ट नहीं होगा। अगर Z1 माइनस Z3 करते हैं और Z2 माइनस Z4 करते हैं, तो हमें अगर प्योरली इमेजनरी मिल जाए तो हम क्या कहेंगे इस कंडीशन में कि ये हमारा क्या है, एक किसको बता रहा है, ये पॉइंट्स स्क्वायर को बता रहा है। सर्किल क्या है, वर्टिकल सर्किल, तो आपको बताया कि लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इस डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट, ठीक है। यानी कहने का मतलब एक लोकस होगा किसी पॉइंट से, ठीक है, एक पॉइंट से लोकस होगा, ठीक है, और ये इस प्रकार से घूमेगा कि इनका डिस्टेंस होगा किसी फिक्स पॉइंट से, इस पॉइंट से क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ भी सेम होगा, यहाँ सेम, यहाँ सेम, यहाँ सेम, यहाँ सेम, यहाँ सेम, सब जगह कांस्टेंट होगा। क्या कहेंगे इस कंडीशन में, इसे हम सर्किल कहेंगे, ठीक है। तो अगर हम समझते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, किसी इक्वेशन ऑफ सर्किल जिनके सेंटर Z0 दिया हो, सेंटर कितना हो, इक्वेशन ऑफ सर्किल को समझते हैं सेंटर Z0 हो, रेडियस R हो, ठीक है, सेंटर Z0 हो, रेडियस R हो, तो उसमें क्या कहेंगे, Z माइनस Z0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू R, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्किल, क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट क्या समझेंगे, द इक्वेशन ऑफ सर्किल समझ लिए। अगर इक्वेशन ऑफ सर्किल हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल को अगर समझे, उसके साथ साथ आपको हम सर्किल को बताएंगे कि इसके फॉर्म में, अगर उनके सर्किल के अगर Z1 एंड Z2 और उनके डायमीटर दिए हों, तब आपको इस कंडीशन में अगर Z1 और Z2 क्या हो, सर्किल के डायमीटर हो, तो इस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ सर्किल कैसे लिखेंगे, Z माइनस Z1 Z बार माइनस Z2 बार प्लस Z माइनस Z2 बार नहीं, यहाँ Z1 होना चाहिए था, ठीक है, Z माइनस Z1 बार माइनस Z2 बार इक्वल टू जीरो, ये क्या हो जाएंगे,
कंडीशन हो जाएंगे जब आपको Z1 Z2 क्या हो, डायमीटर ऑफ सर्किल दिया हो, ठीक है। या फिर आपको इसको इस तरह से लिख सकते हैं, Z1 का स्क्वायर प्लस Z-Z2 का स्क्वायर। स्वाभाविक है ये देखिए Z इंटू कहने मार्कर चला है, Z/Z बार इक्वल टू मॉड ऑफ Z का स्क्वायर लिखते हैं। तो सिंपली ये क्या है, Z माइनस Z1 बार, तो ये क्या हो गया, इसके बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली Z के जगह पे इतने को पुट कर देते हैं, इतने को पुट कर देते हैं अगर Z के जगह पे, तो आपका बराबर हो जाएंगे इसके। तो यही बात यहाँ किया गया है। और इसके साथ क्या है, ये किसके बराबर हो जाते हैं बताइए, ये बराबर हो जाते हैं Z1 माइनस Z2 के होल स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ये सब भी पॉइंट है, इक्वेशन ही है सर्किल का ही, जब आपको रेडियस डायमीटर का पॉइंट दिया हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्साइक्लिक पॉइंट। क्या है कॉन्साइक्लिक पॉइंट, कॉन्साइक्लिक पॉइंट क्या होते हैं, जब एक सेकेंड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल आपको बता दें हम थोड़ा, कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल हम किसे कहते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल हम किसे कहते हैं, एक सेकेंड सॉरी दोस्तों, चलिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल किसे कहते हैं, इसको लिखने का तरीका होता है Z/Z बार प्लस A/Z बार प्लस A बार इंटू Z प्लस B इक्वल टू 0, जहाँ B क्या है रियल नंबर, Z क्या है x प्लस आई वाई, Z बार क्या है x माइनस आई वाई, A क्या है समथिंग x1 प्लस आई y1, और A बार क्या है x1 माइनस आई इंटू y1, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कौन साइक्लिक पॉइंट। क्या होता है कौन साइक्लिक पॉइंट, कब हम किस कंडीशन में कहेंगे कि पॉइंट क्या है कौन साइक्लिक है, क्या है पॉइंट कौन साइक्लिक है, ठीक है। चलिए समझते हैं कौन साइक्लिक पॉइंट्स को। 4 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स, वैसे 4 पॉइंट्स कौन से 4 पॉइंट्स, Z1 Z2 Z3 एंड Z4 आर कौन साइक्लिक, एक ही साइकिल में होंगे, एक ही सर्किल में होंगे। कब, इफ एंड ओनली इफ Z1 माइनस Z3 ब्रैकेट में, Z2 माइनस Z4 ये भी ब्रैकेट में, अपॉन Z1 माइनस Z4 और Z2 माइनस Z3, ये क्या है इज प्योरली रियल, क्या हो ये प्योरली रियल हो, ठीक है। इसको याद रखिए 4 पॉइंट Z1 Z2 Z3 Z4 को कौन साइक्लिक कहेंगे, जब Z1 माइनस Z3 Z2 माइनस Z4, देखिए याद करने का तरीका देखिए 1 2 है, यहाँ 3 4 है, यहाँ क्या है 1 2 है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ क्या है 1 2 है, ये क्या है 4 3 है, बस इतना ही अपोजिट है। पहला में 1 2 है 3 4 है, दूसरे में क्या है 1 2 तो है ही सेम, लेकिन 3 4 क्या है पलट गया, 4 3 3 4 की जगह पे 4 3 हो गया, ठीक है। याद कर लीजिए इसको, इस तरीके से याद कर लीजिए। अब क्या समझते हैं लोकस ऑफ जेड को, लोकस ऑफ जेड को समझेंगे हम, किसे समझेंगे लोकस ऑफ जेड को, ठीक है। चलिए समझते हैं कि लोकस ऑफ जेड ये क्या है, लोकस क्या है, लोकस होता है किसी भी प्लेन को हमें दर्शाने के लिए हम जिस इक्वेशन का फॉलो करते हैं, जिस इक्वेशन को फॉलो करते हैं उसको क्या कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, या फिर आप दूसरे तरीके से समझे तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पाथ पे चलता है, जिस पाथ को वो फॉलो करता है, उस पाथ को हम लोकस कहते हैं, ठीक है। तो पहला समझे पॉइंट अगर लोकस के रिगार्डिंग, तो कोई किसी आर्गन प्लेन में, कोई किसी आर्गन प्लेन में Z माइनस Z1 कोई पॉइंट हो Z1 और Z2, उसमें से अगर हम किसी Z पॉइंट को, यानी Z करने का मतलब x प्लस आई वाई, Z माइनस Z1 करते हैं और Z माइनस Z2 करते हैं, इसका मोड अगर k के बराबर हो जाए, ठीक है, इसका मोड अगर k के बराबर हो जाए, ठीक है, तो तब हम क्या कहेंगे नंबर ए में, अगर k का वैल्यू ग्रेटर देन हो किसके, Z1 माइनस Z2 को अगर माइनस करते हैं, Z1 से अगर Z2 को माइनस करते हैं और उसका मोड k से बड़ा हो, ये जो आपको k आए उससे बड़ा हो, तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे, हमारा ये क्या है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, एक सेकेंड सॉरी दोस्तों कुछ गलत कर रहे हैं हम, ठीक है। देखिए तो अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इस कंडीशन में क्या कहेंगे, अगर बड़ा है तो इलिप्स है, क्या है ELLIPS क्या है इलिप्स है, और अगर वहीं पे b का वैल्यू इस k अगर क्या है छोटा है, k लेस देन 0, ठीक है, क्या है k लेस देन 0 है अगर, तो इसे हम क्या कहेंगे बताइए, इसे हम कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, एक सेकेंड सॉरी,
चलिए बी पॉइंट क्या है, अगर इफ ये इक्वल है किसके, Z1 माइनस Z2 के, तो इसे क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन। क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन। क्या कहेंगे बताइए, ठीक है, क्या कहेंगे, इसे स्ट्रेट लाइन कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, Z1 माइनस, सॉरी, Z माइनस Z1 माइनस टाइम्स ऑफ Z माइनस Z2 इक्वल टू K इज एन इलिप्स। ये इलिप्स हुआ कब, कंडीशन ए, इस K का वैल्यू क्या होगा, इस K का वैल्यू लेस देन होगा Z1 माइनस Z2 के, ठीक है। और बी नंबर, और K इक्वल हो जाता है Z1 माइनस Z2 के, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करते चलिए सब। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, Z1 माइनस Z2, Z माइनस Z1 का स्क्वायर प्लस Z माइनस Z2 के स्क्वायर और बराबर हो जाते हैं Z1 माइनस Z2 के होल स्क्वायर के, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये सर्किल को डिवीजन करते हैं। यानी तीसरा नंबर पॉइंट, Z माइनस Z1 का स्क्वायर अगर प्लस टाइम प्लस Z माइनस Z2 का स्क्वायर बराबर हो जाए Z1 माइनस Z2 के, तो इसे क्या कहेंगे, सर्किल। क्या कहेंगे, ये सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। चौथा पॉइंट क्या है हमारा, और Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इक्वल टू K हो जाए, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे भी हम क्या कहेंगे, सर्किल, जहाँ K नॉट इक्वल टू 1, K 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, K 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, 5 नंबर, कि अगर आर्गूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 इक्वल हो जाए A के, और A क्या है, एक फिक्स्ड एंगल हो, तो इस कंडीशन में क्या कहेंगे, सर्किल होगा। क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, एक सर्किल को ही रिप्रेजेंट करेगा। यानी कोई पॉइंट Z हो और Z2 हो, उसमें से Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 अगर हम निकालते हैं, अगर उसका आर्गुमेंट किसी फिक्स्ड एंगल के बराबर आ जाए, 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री ऐसा कुछ आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे, ये सर्किल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और एक और बात इसमें, ये जो कंडीशन आपको बताया है, ये जो कंडीशन बताया है आपको, ये सब कंडीशन याद करके रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन सब है, इसको नोट कर लीजिए आप। ये सब लोकस के रिगार्डिंग कंडीशन है, ये सब बहुत काम आते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। और हम नेक्स्ट जस्ट इसके नेक्स्ट बाद बचे हुए कुछ जो भी आपके कम्प्लेक्स नंबर के और भी कुछ पार्ट में बचे हुए हैं, जैसे डी मोबियस थ्योरम है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट, लोगरिथम निकालना, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये सभी को पढ़ेंगे। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, फिर मैं छुट्टी साथ, तब तक के लिए बाय बाय।